हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले जनरल साइंस के कुछ ऑब्जेक्टिव। आइए देखते हैं ऑब्जेक्टिव। जैसे कि पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किस गैस का प्रयोग किया जाता है? क्लोरीन। क्लोरीन गैस का प्रयोग किया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा क्लोरीन। जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए क्लोरीन गैस का प्रयोग किया जाता है। सेकंड क्वेश्चन है, कहाँ काम करने वाले व्यक्तियों को ब्लैक लंग रोग हो जाता है? कोयला खान। कोयला खान में काम करने वाले व्यक्तियों को ब्लैक लंग रोग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ऑक्सीजन मिश्रित वह निष्क्रिय गैस कौन सी है जो अवरोधित श्वसन से पीड़ित रोगियों को दी जाती है? हीलियम गैस। हीलियम गैस वो गैस है जिसमें ऑक्सीजन मिश्रित वह निष्क्रिय गैस है जो अवरोधित श्वसन से पीड़ित रोगियों को दी जाती है। अम्ल वर्षा वनस्पति को नष्ट कर देती है क्योंकि उसमें नाइट्रिक अम्ल होता है, ओजोन होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड होती है, सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। इसका आंसर हो जाएगा आपका सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। डी आंसर हो जाएगा, सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। अम्ल वर्षा वनस्पति को नष्ट कर देती है क्योंकि उसमें सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एरोसॉल का उदाहरण है धुआं। धुआं जो एरोसॉल का उदाहरण है। सिक्स्थ क्वेश्चन है, धूम कोयला मौजूद आंख में जलन पैदा करने वाला एक शक्तिशाली द्रव्य है। परऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट। परऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट जो होता है वो धूम कोयला मौजूद आंख में जलन पैदा करने वाला शक्तिशाली द्रव्य। सेवेंथ क्वेश्चन, वायुमंडल में कौन सी गैस पराबैंगनी किरणों का अवशोषण कर लेती है? ओजोन। ओजोन गैस जो होती है वो वायुमंडल में पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है। इसका आंसर हो जाएगा। कृत्रिम वर्षा या मेघ बीजन के लिए प्रायः प्रयोग किए जाने वाले रासायनिक द्रव्य है सिल्वर आयोडाइड, सोडियम क्लोराइड, सूखी बर्फ। ये इसका आंसर हो जाएगा डी, उपर्युक्त सभी। तो कृत्रिम वर्षा या मेघ बीजन के लिए ये तीनों उपयोग में लाए जाते हैं, सिल्वर आयोडाइड, सोडियम क्लोराइड, सूखी बर्फ। नाइन्थ क्वेश्चन, हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयुक्त गैस है एथिलीन। इसका आंसर हो जाएगा ए, एथिलीन। हरे फलों को कृत्रिम रूप से एथिलीन गैस के द्वारा पकाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा पीड़कनाशी ओजोन का ह्रास करता है? मेथिल ब्रोमाइड। सी आंसर हो जाएगा इसका, मेथिल ब्रोमाइड। मेथिल ब्रोमाइड जो होता है वो पीड़कनाशी ओजोन का ह्रास करता है। एस्पिरिन साधारण नाम है एसिटिल सिलिसिलेट एसिड का। एस्पिरिन साधारण नाम है एसिटिल सैलिसिलेट एसिड का। निम्नलिखित में से जैव सेल कौन सा है? कोयला। कोयला में से कोयला जो है वो जैव सेल कहलाता है। गामा किरणों से क्या हो सकता है? जीन म्यूटेशन। ये इसका आंसर हो जाएगा जीन म्यूटेशन। इसका आंसर होगा जीन म्यूटेशन। गामा किरणों से जीन म्यूटेशन हो सकता है। एस्पिरिन का रासायनिक नाम एसिटिल सैलिसिलिक एसिड। इसका नाम है एस्पिरिन का रासायनिक नाम जो है वो है एसिटिल सैलिसिलिक एसिड। इसका आंसर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से वह कौन सी गैस है जिसे एक्वालैंग्स में गोताखोरों द्वारा सांस लेने के लिए ऑक्सीजन में मिलाया जाता है? हीलियम गैस। हीलियम गैस एक ऐसी गैस है जिसमें एक्वालैंग्स में गोताखोरों को सांस लेने के लिए ऑक्सीजन में मिलाया जाता है, हीलियम गैस होती है। भोपाल गैस त्रासदी किस गैस के कारण घटी थी? मेथाइल आइसोसाइनाइड। सी इसका आंसर हो जाएगा मिथाइल आइसोसाइनाइड। भोपाल गैस त्रासदी मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस के कारण घटी थी। बारूद का मिश्रण होता है नाइटर, सल्फर और चारकोल का। नाइटर, सल्फर और चारकोल का जो मिश्रण होता है वो बारूद का मिश्रण होता है। उपस्थित तथा हड्डियों के निर्माण और संपोषण में आवश्यक तत्व होता है कैल्शियम। उपास्थि और हड्डियों के निर्माण और संपोषण में आवश्यक तत्व होता है बी। इसका आंसर हो जाएगा कैल्शियम। कैल्शियम इसका मेन आवश्यक तत्व होता है। फ्रीऑन का प्रयोग निम्नलिखित में से किस रूप में किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा सी, प्रशीतक। प्रशीतक का उपयोग फ्रीऑन के लिए किया जाता है। ओजोन में होती है, इसका आंसर हो जाएगा ए, केवल ऑक्सीजन। ऑक्सीजन होती है ओजोन में।
शीतक फ्रियोन है कैल्शियम टेट्राक्लोराइड, ट्राई क्लोरोमेथेन, फ्लू और स्पार और प्लेस्पार, हाइड्रोफ्लुओसिलिक एसिड। इसका आंसर हो जाएगा ट्राई क्लोरोमेथेन। फ्रियोन जो है शीतक फ्रियोन ट्राई क्लोरोमेथेन है। इसका आंसर बी हो जाएगा, ट्राई क्लोरोमेथेन। वायुमंडल में ओजोन ह्रास मुख्यतः किया जाता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन द्वारा। इसका आंसर हो जाएगा डी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन द्वारा वायुमंडल में ह्रास किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी गैस फलों को कृत्रिम रूप से पकाने में प्रयोग की जाती है? इथिलीन। एथिलीन जो गैस होती है, इस गैस के द्वारा फलों को कृत्रिम रूप से पकाया जाता है। शरीर की कैलोरी आवश्यकता गर्मी की अपेक्षा सर्दियों में बढ़ जाती है क्योंकि अधिक कैलोरी आवश्यक है शरीर का ताप बनाए रखने के लिए। क्वेश्चन हमको दिया है शरीर की कैलोरी आवश्यकता गर्मी की अपेक्षा सर्दियों में बढ़ जाती है क्योंकि अधिक कैलोरी आवश्यक होती है शरीर का ताप बनाए रखने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिगरेट के धुएं का मुख्य प्रदूषक क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड और निकोटीन। कार्बन मोनोऑक्साइड और निकोटीन जो होता है वो सिगरेट के धुएं के लिए सबसे ज्यादा प्रदूषक होता है। उत्प्रेरक वह पदार्थ है जो, इनमें से आपका आंसर ए हो जाएगा, उत्प्रेरक अभिक्रिया की दर को बढ़ाता है। उत्प्रेरक वह पदार्थ है जो अभिक्रिया की दर को बढ़ाता है, अभिक्रिया की दर को घटाता है, अभिक्रिया की दर को प्रभावित करता है, पर इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ए, अभिक्रिया की दर को बढ़ाता है। उत्प्रेरक जो होता है वह पदार्थ के अभिक्रिया की दर को बढ़ाता है। इसका आंसर ए रहेगा, अभिक्रिया की दर को बढ़ाता है। प्रमुख वायु प्रदूषक का एक उदाहरण है कार्बन मोनोऑक्साइड। इनमें से जो सबसे ज्यादा वायु प्रदूषक है वो कार्बन मोनोऑक्साइड है। तंबाकू का धुआं स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है क्योंकि उसमें होता है निकोटीन। तंबाकू का धुआं जो होता है वो स्वास्थ्य के लिए इसलिए हानिकारक है क्योंकि उसमें निकोटीन पाया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा बी। खाद्य परीक्षण के रूप में सबसे अधिक प्रयोग किया जाने वाला पदार्थ है बेंजोइक एसिड का सोडियम लवण। खाद्य परीक्षण के रूप में सबसे अधिक प्रयोग किया जाता है बेंजोइक एसिड का सोडियम लवण। ये डी इसका आंसर हो जाएगा, बेंजोइक एसिड का सोडियम लवण। वह जीव कौन सा है जो वायु प्रदूषण को मॉनिटर करता है? लाइकिन। लाइकिन एक ऐसा जीव है जो वायु प्रदूषण को मॉनिटर करता है। ग्रीन हाउस गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ग्रीन हाउस गैस है कहलाती है। ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए मुख्यतः जिम्मेदार वायुमंडलीय गैस कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार वायुमंडलीय गैस है। निम्नलिखित में से कौन सी गैस सबसे अधिक विषाक्त है? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। इसका सबसे आंसर है कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड जो गैस है वो सबसे अधिक विषाक्त विषैली होती है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी। ओजोन परत का अवक्षय मुख्यतः किस कारण से होता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण ओजोन परत का अवक्षय होता है। ऑटोमोबाइल वाहनों द्वारा निष्कासित मुख्य नुकसानदेह गैस जिससे वायु प्रदूषण होता है निम्नलिखित में कौन सी गैस है? कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन गैस। इसका आंसर हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड। जो कार्बन मोनोऑक्साइड ऑटोमोबाइल वाहनों द्वारा निष्कासित जो नुकसान सबसे ज्यादा नुकसानदेह गैस वायुमंडल में वायु प्रदूषण करती है वो कार्बन मोनोऑक्साइड होती है। निम्न में से कौन पौधा घर प्रभाव पर ज्यादा असर डालता है? ओजोन, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प। जलवाष्प होती है वो पौधा ज्यादा रात को पेड़ के नीचे सोने की सलाह दी जाती है क्योंकि तब इससे
ग्रीन हाउस इफेक्ट का क्या अभिप्राय है? कार्बन डाइऑक्साइड गैसों के कारण और सौर सौर ऊर्जा का संग्रह, इसके द्वारा जो ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है उसके द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड गैसों के कारण सौर ऊर्जा का संग्रह होता है। इसका आंसर हो जाएगा बी, कार्बन डाइऑक्साइड गैसों के कारण सौर ऊर्जा का संग्रह होता है। एस में होता है कैल्शियम फॉस्फेट, एस होता है